मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एप्पल ऑफ ईडन के लिए दो बहुत बड़े एसोसिएट की लड़ाई चल रही थी। उनमें एसासिन क्रीड्स और टेम्पलर्स के दरमियान में बरसों से लड़ाई चल रही थी। टेम्पलर्स का इसके बारे में ये मानना था कि एप्पल ऑफ ईडन को जो भी पा लेगा और इसके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा और वही आदमी इंसानों की सोच पर काबू पा सकेगा। लेकिन यहाँ पर एप्पल ऑफ ईडन को हासिल करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली कोई और नहीं बल्कि एसासिन्स कर रहे थे। एसासिन्स ब्रदरहुड को देखते हैं और अपने नए मेंबर्स को एप्पल ऑफ ईडन की रखवाली के लिए कसम दिलवा रहे थे। उसके बाद हम लोग 1986 में आते हैं, जहां पर हम एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि कैलिंच नाम का बच्चा था। जब अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर जोसेफ ने उसकी मदर को मार दिया और अब उसके फादर उसको वहां से भागने के लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी टेम्पलर्स फाउंडेशन के गार्ड्स आने वाले थे। यहीं पर हम कैल के फादर के हाथ में एसासिन्स के सिग्नेचर प्लेट को देखते हैं, तो यहीं पर हमें पता चलता है कि कैल का फैमिली भी एसासिन्स ब्रदरहुड के बिलोंग करती है। अब इसके बाद कहानी को 2016 में फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैल को मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और यहां पर इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है और इसको मौत यहां पर जहर के इंजेक्शन से देने की घोषणा की जाती है। लेकिन यहां पर कैल को सिर्फ बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है और जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक रिसर्च लैब में पाता है, जहाँ पर डॉक्टर सोफिया राइकिन उनसे मिलती हैं। और जब यहाँ से कैल भागने की कोशिश करता है तो वो ये देखता है कि ये तो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। सोफिया कैल को बताती है कि वो दुनिया की नज़रों के सामने मर चुका है। लोगों ने भलाई के लिए और वॉयलेंस को मिटाने के लिए एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ रहे हैं और यहाँ पर उनको कैल की हेल्प चाहिए और उनके डॉक्टर सोफिया कैल को यहाँ पर एक मशीन से कनेक्ट करती है और इस मशीन की मदद से वो अपने पूर्वजों की याद को एक्सेस कर सकेगा। अब यहाँ पर ये लोग उस मशीन की मदद से कैल के डीएनए में से 1492 के एग्युलर के एसासिन्स फाइंड करते हैं और कुछ टाइम के लिए वो सब चीज़ों को देख सकेगा, महसूस कर सकेगा। जो भी चीज़ें एग्युलर ने अपने टाइम में सुनी थी, महसूस की थी, वो सब कुछ एग्युलर की मेमोरी में जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है और हर तरफ केओस ही केओस है। टेम्पलर्स की पूरी फौज ने सुल्तान मोहम्मद को, उस वक्त टाइम के जो किंग थे, उन्हों के महल पर हमला कर दिया और सुल्तान के बेटे को भी ढूंढ लिया और अब वो उसको कैद करके वहाँ से ले जा रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर उस बच्चे को बचाने के लिए एसासिन्स की टीम आ जाती है और यहाँ पर एसासिन्स की फाइट टेम्पलर्स से होती है। एसासिन्स टेम्पलर पर हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी टेम्पलर्स वहाँ से सुल्तान के बेटे को ले जाते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती है। एसासिन्स अब ये लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कैल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उस मशीन से जिससे कैल को कनेक्ट किया गया था वापस बुला लिया जाता है। डॉक्टर सोफिया अपने फादर से बात करती हैं और उनको बताती हैं कि वो लोग एप्पल ऑफ ईडन के बहुत ज़्यादा करीब हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैल अब फाइनली जाग गया था। डॉक्टर सोफिया उसके सेल में उससे मिलने आई थी। कैल वहाँ पर डॉक्टर सोफिया को मारने की कोशिश करता है, मगर डॉक्टर सोफिया कैल को मना लेती हैं और उसको उसकी मरी हुई मदर के बारे में याद दिलाती हैं। यहाँ पर कैल डॉक्टर सोफिया से पूछता है, तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कैल को बताती हैं कि जब उसका अरेस्ट किया गया था तो उन लोगों ने उसके डीएनए को एग्युलर से मैच किया था और यहाँ पर ये लोग कंफर्म हो गए थे कि एप्पल ऑफ ईडन तक पहुंचने के लिए इन लोगों को कैल की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। सोफिया यहाँ पर कैल को ये भी बताती है कि उसके फादर एक एसासिन्स थे जिन्होंने उसकी मदर की हत्या की थी और इसी तरह अगर कैल उन लोगों को एप्पल ऑफ ईडन तक पहुँचा देगा तो वो पूरी ह्यूमैनिटी को बचा ले, जिसके बाद ह्यूमंस को फाइनली पूरी तरीके से हम बचा सकेंगे। अब कैल अपने सेल में घूम रहा होता है तो वहाँ पर उसने अपने जैसे कई और लोगों को देखा जो कि एसासिन्स की फैमिली से ही बिलोंग करते थे और अब इन लोगों से मिलकर एप्पल की गलत हाथों में जाने से वो रोकने की कोशिश करता है। तभी लैब
कैल को ज़बरदस्ती उसके रूम से लाया जाता है और एनिमस के लिए तैयार किया जाता है। कैल की कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो एनिमस के ज़रिए पास्ट में जा सके, लेकिन फिर भी वो अपने पास्ट में कनेक्ट हो जाता है। और जहाँ पर कैल को पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगुलर और उसके एक साथी को टेम्पलर्स ने बंदी बना लिया और अब इन दोनों को पूरे किंगडम के सामने जला दिया जाएगा। मगर ये लोग यहाँ पर भी हिम्मत नहीं हारते। टेम्पलर्स के गार्ड ने इन लोगों को मौत की सज़ा के लिए इस फंदे पर चढ़ा दिया था, लेकिन यहाँ पर एगुलर छूटने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाता है और इसी के साथ साथ वो अपने साथी को भी छुड़ा लेता है। लेकिन यहाँ से भागना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके आगे पीछे पूरे टेम्पलर्स की फौज पड़ गई। लेकिन जैसे तैसे करके इन लोगों ने इस फौज से लड़ाई की और यहाँ से अपना पीछा छुड़ा लिया। इसके बाद दोबारा से हमें दिखाया जाता है कि कैल का कनेक्शन एनिमस से टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पर देखने है कि कैल की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी और उसकी बॉडी भी पैरालाइज हो रही थी, पर यह पैरालिसिस टेम्परेरी रहता है। और यहाँ पर डॉक्टर सोफिया कॉल को बहुत जल्दी कवर कर लेती है और ये सब कुछ भी कैल को ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा। मगर इसके बाद कैल दोबारा एनिमस मशीन से कनेक्ट होकर दोबारा अपने पास्ट में जाता है। वो देखता है कि टेम्पलर्स ने सुल्तान किंग के बेटे के बदले एप्पल ऑफ ईडन की डिमांड की थी और वो सुल्तान को ये बताते हैं कि कोई भी असैसिन्स उनकी हिफाजत के लिए नहीं आएगा। पर अब सुल्तान वहाँ पर टेम्पलर्स को एप्पल ऑफ ईडन देने को तैयार हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एगुलर और उसके साथी आ जाते हैं। वो टेम्पलर्स के सभी साथियों को मारकर सुल्तान के पास आ जाते हैं। यहीं पर टेम्पलर्स का एक हेड और एक वॉरियर भी रहता है। यहाँ पर इनकी सबकी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और यहाँ पर एगुलर के सभी साथी मारे जाते हैं। एगुलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो उन सबको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, पर अब एगुलर्स टेम्पलर्स के हेड का जो वॉरियर था उसको भी मार देता है। इसके बाद वो यहाँ से एप्पल ऑफ ईडन को लेकर भाग जाते हैं। अब वो जैसे ही आगे जाता है तो वहाँ पर वो जब एक ब्रिज पर पहुँचता है तो वहाँ पर टेम्पलर्स की पूरी फौज थी जो उसको घेर लेती है। तो वहाँ पर वो ब्रिज पर एक बहुत लंबी छलांग लगा देता है। अब यहाँ पर एगुलर मिलिट्री फोर्स तक पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँचकर वो एप्पल ऑफ ईडन को एक आदमी को सौंप देता है और इसे उसकी हिफाजत के लिए बोलता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर ऑफ कोलंबस है और अभी यहाँ पर कोलंबस दफन है। वहाँ लोगों को एप्पल ऑफ ईडन मिल जाएगा। यहाँ पर कैल एक और फ्यूचर देखता है जहाँ पर उसके पास बहुत सारे असैसिन्स आते हैं और उससे बात करते हैं और उनमें से एक लेडी कैल की मदर होती है। वो उसको एप्पल ऑफ ईडन की हिफाजत का बोलती है। अब क्योंकि ये लोग असैसिन्स हैं और इनका काम यही था कि एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करना, पर तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि असैसिन्स भी ब्रेक आउट कर देते हैं और यहाँ पर फाउंडेशन के गार्ड्स एनिमस को पूरी तरह सील कर देते हैं। अब सोफिया अपने फादर के साथ स्पेन रवाना होती है जहाँ पर वो एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर देती है। मगर तभी कैल इस बात को डिसाइड करता है कि वो ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो भी एक असैसिन था। अब वो वहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ मिलकर गार्ड से फाइट करता है, पर तभी यहाँ पर एक बात पता चलती है, जो टेम्पलर्स फाउंडेशन की हेड थी वो एप्पल ऑफ ईडन का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए नहीं बल्कि इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल करेगी और इस एप्पल ऑफ ईडन से लोग इंसानियत को अपने काबू में ला सकेंगे। पर यह बात बिल्कुल डॉक्टर सोफिया भी नहीं जानती थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि सभी असैसिन्स मिलके फैकल्टी के सभी गार्ड्स को मार देते हैं, मगर इस फाइट में इन लोगों ने बहुत सारे असैसिन्स भी मारे जाते हैं। अब डॉक्टर सोफिया लेडी हेड हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। कैल उनको रोकने में नाकाम हो जाता है और टेम्पलर्स फाउंडेशन ने एप्पल ऑफ ईडन को हासिल कर लिया था। वो वहाँ पर एक प्रोग्राम कर रहे थे, तभी उस प्रोग्राम में असैसिन्स की टीम आ जाती है। कैल वहाँ पर आकर डॉक्टर सोफिया को बताता है कि बरसों से असैसिन्स
की ह्यूमैनिटी की हिफाजत कर रहे हैं एप्पल ऑफ ईडन को प्रोटेक्ट करके। और सोफिया भी इस बात को समझ गई कि अगर एप्पल ऑफ ईडन टेम्पलर्स के पास रहा तो ह्यूमैनिटी नहीं बच पाएगी। इसीलिए वो कैल की हेल्प करती है और उसको अंदर जाने देती है। अब यहाँ पर एसेसिन्स की पूरी टीम टेम्पलर्स की टीम को मार देती है और वो सभी एसेसिन्स मिलकर एप्पल ऑफ ईडन को सिक्योर कर लेते हैं और इस तरह वो एप्पल ऑफ ईडन को दोबारा एसेसिन्स के पास ले आते हैं।